तो उसी टाइम पे वो संकल्प करता है कि जो मुझे आज लकड़ियों से मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करवाऊंगा। भगवान की कृपा इसलिए उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब ये लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री लेकर अपने घर को पहुंचा। और लकड़हारे ने भी विधि के साथ भगवान जी का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे पर भी सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई और लकड़हारे को भी सत्यनारायण भगवान जी ने संसार के सारे सुख प्रदान किए। उसी दिन से लकड़हारा भी हर महीने अपने घर में कथा करने लगा तथा अंत में मरने पर लकड़हारे को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते आगे की कथा कहते एक उल्फा नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था। उसकी भी पत्नी बहुत धर्मात्मा थी। वह भी दीन दुखियों के कष्ट दूर करती थी, भूखों को भोजन कराती थी और भगवान की कृपा से उनका राज्य सुख शांति से चल रहा था। पर उनको हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि हमारे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा रानी अपने महल में बैठे थे तो उनके पुरोहित आए। अपने पुरोहित से पूछने लगी कि हमारी भी कोई संतान होगी कि नहीं होगी, हमारे भी कोई नाम लेने वाला होगा कि नहीं होगा। तो उनके पुरोहित क्या करा, अपने सत्यनारायण भगवान के शरण में जाओ, उनका व्रत और पूजन करो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो सारा विधान पूछ कर राजा रानी कहाँ पहुंच जाते हैं, बद्री नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करने लगते हैं। उसी टाइम पे एक साधु वैश्य आता है, वह भी वहां पर बैठ जाता है और कथा सुनने लगता है। कथा सुनने के बाद वो भोजन और प्रसाद लेकर कथा सुनने के बाद जब राजा उसे प्रसाद देने लगता है तो वही पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है, किस चीज का प्रसाद है। तो राजा कह रहे वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन हो रहा है, उन्हीं का प्रसाद है। तो प्रसाद को लेते साधु भी क्या कहता है, हे राजा मुझे भी इसका संविधान बताओ, मेरे को भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से जरूर होगी। तो उसको क्या हो गया, विश्वास हो गया। तो मतलब विश्वास हो गया, तो विश्वास पर अपने घर को पहुंचता है और अपनी स्त्री से इसके बारे में कहता है। उसकी स्त्री का नाम कहता है लीलावती से कहता है कि जो हमारे संतान होगी तब इस व्रत को करेंगे। भगवान की कृपा से उसके 9वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हो गया। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगे जैसे चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब मीठे शब्दों में अपने पति से लीलावती ने कहा, अब तो भगवान ने हमारी सुन लिया, इस कथा पूजा को करवाइए। तो साधु कह रहा है अभी मेरे पास समय नहीं है, जब इसका विवाह होगा तब करेंगे। अपनी पत्नी वासन नगर को चल देता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है। एक दिन साधु क्या देखता है, मेरी पुत्री तो विवाह के लायक हो गई है। वह तुरंत अपने दूध को कंचन नगर भेजता है और बड़ी खोलकर लड़के के वास्ते एक अच्छे लड़के को ले आते हैं और सभी की सलाह से उसका विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल जाता है। तब भगवान जिस पर क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम्हें द्रोणा दुख प्राप्त होगा, दलिद्रता, कि जिस धन कमाने के चक्कर में तो मुझे भी भूल गया है, तेरा धन ही नष्ट हो जाए। तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए और धर्म भी करना चाहिए। भगवान के नाम के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी हरी कि उन्होंने अपना सारा कारोबार छोड़कर ज्यादा धन कमाने के चक्कर में वहाँ कहाँ पहुंच गए, राजा चंद्र के नगर में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने अपना वहाँ काम धंधा शुरू कर दिया। एक दिन राजा क्या हो गई, चोरी हो गई। जो राजा के धन को चोर लेके भाग रहे थे, पीछे से सैनिकों का देखकर चोर घबरा गए। उन्होंने वह सारा धन उनके ही सामने रख दिया। वे दोनों तो भाग गए। जब पीछे से सैनिक आते तो दोनों को पकड़ लिया। इन्होंने कितनी भी सफाई दी पर इनके ना सुनी गई और इनको कहाँ डाल दिया गया, कारावास जेल में डाल दिया गया। जो धन था वह भी छीन लिया गया। उसी के श्राप द्वारा उसकी भी पत्नी घर पर बहुत दुखी। जो घर पर धन रखा था कौन ले गए, चोर ले गए। घर पर भी क्या हो गई, चोरी हो गई। तो कहते हैं मानसिक और भूख की प्यास की पीड़ा में कलावती कहती है, माता मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। कहते जीवन में सबसे बड़ा दुख है पेट। ये पेट ना होता तो कितनी दूर से यहाँ किस लिए आए हैं, पेट के वजह से आए, नहीं तो अपने घर ही ना रहते। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पेट। तो क्या कह रही है, हे माता मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तो वहाँ पड़ोस में बोलते वहाँ क्या हो रही है, कथा हो रही है। वह भी वहाँ पर बैठ जाकर कथा सुनने लगती है। कथा सुनने के बाद जब वह प्रसाद और भोजन लेकर अपने घर को पहुँचती है तो उसकी माता कहती है, बेटी तो अब तक कहाँ थी, तुझे इतनी देर कैसी हो गई। तो बेटी क्या कह रही है, माता आप चिंता मत करो, हमारे पड़ोस में कथा हो रही थी, वहाँ पे कथा सुन रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। लो मैं आपके लिए भी भोजन और प्रसाद लेके आई हूँ। भोजन और प्रसाद को देखकर तुरंत लीलावती को भी ध्यान गया। क्या ध्यान गया, हमने भी कहा था आज कारण भगवान हमसे रुष्ट हो रखे हैं। वे तुरंत भगवान से माफी मांगती है और कहती है, भगवान मुझे माफ कर दो, हम आपकी कथा पूजा जरूर करेंगे। मेरे पति दामाद को सिर कर
भेज दो। भगवान इस प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु के सपने में दिखाई देते हैं कि हे राजा, इन दोनों को सुबह ही छोड़ दो, इनका कोई दोष नहीं है। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तेरा धन पुत्र राज्य सबको नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर वह क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो राजा ने अपना सपन सभा में सुनाया और सभी मंत्री ने फैसले किया इन दोनों को छोड़ दिया जाए। और जो उनका धन था उससे दुगना देकर राजा ने उनको विदा कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर भगवान उसकी फिर परीक्षा ले रहे, कुछ अच्छा आदमी बना है कि बना, इसको इतनी सजा मिल गई, अभी भी ऐसी झूठ बोलता है क्या, अभी भी धर्म पुण्य दान करता है कि नहीं करता। तो क्या करते हैं, दादी वैसे धारी ब्राह्मण का रूप बदल के उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं हे साधु, तेरी नाव में क्या है। वाणी पूछता है क्या धन लेने के चाह, मेरे नाव में तो क्या भरे हैं, बेल पत्ते भरे हुए हैं। जब किससे भरी थी वो, धन से। भगवान ने उसको इतना दे रखा था, फिर भी कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान दान पुण्य के लिए वो कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। दान पुण्य से घटता नहीं है, बढ़ता ही है करने जाना। तो दान पुण्य के लिए कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि भगवान ने उसको इतना दे रखा था। तो भगवान ने कहा तेरी मुक्ति हो जावे, तेरी नाव में बेल पत्ते ही हो जावे। ऐसा आशीर्वाद देकर वे दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं। जब साधु आकर क्या देखता, नाव तो बेल पत्तों से भरी हुई है। फिर वह मूर्छा से जमीन पर गिर पड़ता है। मूर्छा खुलने पर वह सो प्रकट करने लगता है। तब उसका दामाद बोलता है कि आप शोक ना करें, यह दांडी भगवान का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब वे विश्वास कर उनके पास पहुंचता है, उनके पैर पकड़ के क्षमा याचना करने लगता है कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है। मेरी नौका को पहले की तेरे धन से भर दो। भगवान जी कह रहे तू तो बार बार ऐसे करता है, जब तेरे पे दुख आता है तो मुझको याद करता है, जब तेरे पे सुख आता है तो मुझको भूल जाता है। तो भूल जाता है। जो तो 9 महीने में पेट में था क्या कह रहा था, हे भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकाला, मैं तेरा नाम लूंगा, गुणगान करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, धर्म करूंगा। जैसे तो बाहर आ गया तो सब कुछ भूल गया। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है साधु कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, आपको तो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं जान सके, हम इंसान क्या है, मूर्ख अज्ञानी, फिर भी आप प्रसन्न हो जाओ, अपने समर्थ के अनुसार कहते पूजा जरूर करेंगे। कहते सुबह का भूला शाम को करे, उसे क्या नहीं कहते, भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते। हाँ, तो फिर भगवान उस प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं और उसे वर दे के चले जाते हैं। तब आकर क्या देखता, नाव तो किससे भरी है, धन से भरी है। फिर अपने घर को चल देते हैं। जैसे अपने घर के निकट पहुंचते तो अपने दूध को घर भेजते हैं। तो उसका दूध घर पहुंचता है तो इस स्त्री लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन कर रहे हैं। उसी टाइम पे उनका नौकर वहां पे पहुंचता है। ऐसा मैसेज साधु नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर तुरंत लीलावती क्या कहती है, हे बेटी तो भगवान का भोग लगा दिया, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। बड़ी जिम्मेवारी किसको देगी, बेटी कहती है माँ तो चली गई, बेटी ने करा भोग लगाया ना भगवान का प्रसाद करने करा, वह भी माँ के पीछे पीछे चलती। फिर भगवान उन पर फिर रुष्ट हो जाते हैं और कलावती के पति को नाई सहित पानी में डुबा देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता दुखित हो साधु दुखित बोला, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, वह घर जाकर मेरा भोग लगाकर मेरा प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका पति इससे अवश्य मिलेगा। वह घर पहुंचती है, भगवान का भोग लगाती है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है। फिर भगवान उसका पति इसे वापस लौटा देते हैं। उसी दिन से वैश्य परिवार हर पूर्णमासी संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करते हैं तथा अंत में मरने पर वैश्य परिवार को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।